हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8। पार्ट 8 आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर इस प्रकार के जब आपके पास में सवाल आते हैं तो बच्चे के हाथ पैर फूल जाते हैं। कारण क्या होता है? वो समझने के बजाय पूरे सवालों को रटने का प्रयास करता है। यदि आप इन सवालों को रटने के बजाय यदि थोड़ा समय देकर समझ लेंगे तो आपके जो पिछले सवाल हैं जो आपने हल किए उसमें भी आपको बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। और मैं यहां पर प्रयास करूंगा कि आपको बहुत बेहतर तरीके से ये बात समझ में आए कि सवाल को बहुत ही सरलता से कैसे हल किया जाता है। तो आइए देखते हैं पार्ट 8 को। तो पार्ट 8 में हमें यहां पर क्या दे रखा है? सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें यहां पर दो पक्ष दिए गए हैं। एक पक्ष है हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा है हमारे पास में राइट हैंड साइड। और दोनों ही साइड हमें कैसी दी गई है? इक्वल, यानी कि दोनों साइड हमारे पास में बराबर है। हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके इस राइट हैंड साइड के स्वरूप में या कह दीजिए रूप में परिवर्तित करना है। यानी क्या मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर के रूप में कुछ आपके पास में 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आना चाहिए। अब इस रूप में इसको कैसे परिवर्तित करते हैं वो देखिए। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि प्रत्येक बात आपको सरलता से समझ में आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहला काम करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड को एक बार पुनः नीचे लिख लेते हैं। पर मैं यहां पर नहीं लिखता हूं, आप अपने ही बुक्स में जरूर लिख देना। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। इसको यहां से देखना शुरू करते हैं। आप ये मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ नीचे लिख लिया है। अब क्या है? यहां देखिए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब हुआ? साइन ए प्लस कॉसेक ए में आपको साइन ए प्लस कोसेक ए का मल्टीप्लाई करना है, यानी इस संख्या का इस संख्या में दो बार मल्टीप्लाई करना है। ये बताता है आपका स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी भी यदि आपको पता है तो इसका क्या मतलब होता है? ये इसका मतलब होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसके बराबर ये वाला स्वरूप आपको दे रखा है, ये वाला। और इसके बराबर में आप क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी प्रकार से यहां पर भी देख लीजिए, यहां भी वही बात है जो ये है, यानी cos a प्लस sec a। ये भी आपका कौन सा स्वरूप है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर भी आप लिख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी आप इसको कैसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि आप इस संख्या का इस संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर आपका यही आएगा। पर यदि आइडेंटिटी याद है आपको तो आप उसको बहुत बेहतर तरीके से और बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। अब देखिए, ये वाला स्वरूप तो हमें दे रखा है। अब हमें इस स्वरूप को किसमें लिखना? इसमें। तो ए के बराबर किसको माना? साइन ए को। और बी किसको माना हमने? कोसेक ए को। तो बस यहां लिख लीजिए, ए की जगह हम लिखेंगे साइन ए, और इस पर स्क्वायर है ए पर, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, यानी बी की जगह लिखेंगे कोसेक ए। ये हो गया कोसेक ए, और इस पर स्क्वायर है इसलिए लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 का 2। ए का मतलब है साइन ए, तो यहां लिखेंगे साइन ए। और यहां देखिए मल्टीप्लाई, ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो त्रिकोणमिति में इस प्रकार का बिंदु लगाने का मतलब है कि इस संख्या में इस संख्या का मल्टीप्लाई, यानी ए का बी में मल्टीप्लाई। बी का मतलब क्या आया? कोसेक ए, तो यहां लिखेंगे कोसेक ए। तो ये वाला हमने हल कर लिया। अब आगे वालों को देखिए, प्लस है तो प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिए। ये वाला स्वरूप हमको दे रखा, इसमें परिवर्तित करना। ए किसको माना? कोसेक ए को, तो यहां लिखेंगे कॉस ए, कॉसेक नहीं कॉस ए। और ए पर स्क्वायर है यानी कि कॉस पर आपका आ गया स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर ए
प्लस बी का स्क्वायर, यानी बी किसको माना, सेक ए को, तो यहां लिखेंगे सेक ए, और स्क्वायर इसकी वजह से लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, प्लस टू, टू हमारे आइडेंटिटी के अंदर इसको सॉल्व करने पर टू आया तो टू यहां लगेगा, और ए की जगह क्या लगेगा, कॉस ए, क्या लिखेंगे कॉस ए, और मल्टीप्लाई में है बी, तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई में बी के रूप में क्या है यहाँ सेक ए, तो ये हो गया आपका सेक ए। इस प्रकार से आपने इस सवाल को इस तरह से लिख लिया। अब आगे क्या करेंगे उसको देखिए। अब आपको जो स्क्वायर वाली चीज जितनी भी यहाँ आइडिया आपके पास में त्रिकोणमितीय अनुपात है स्क्वायर वाले, उसको एक तरफ आप लिख लीजिए, जिससे सवाल सॉल्व करने में आपको बहुत ही सुविधा होगी। तो यहां लिख देता हूं मैं साइन स्क्वायर ए, ये स्क्वायर वाला, ये भी स्क्वायर है आपके पास में, यहां लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर ए। ये देखिए ये मल्टीप्लाई वाला, इसको छोड़ दीजिए, ये है तो इसको लिख लीजिए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और कौन है, ये हो गया सेक स्क्वायर ए, ये हो गया सेक स्क्वायर ए, और कुछ है क्या, कोई नहीं। अब आपके पास में क्या बचा, ये मल्टीप्लाई वाला, तो चिन्ह के साथ में इसको लिखिए प्लस टू साइन ए मल्टीप्लाई में कॉसेक ए। अब कौन बचा हुआ, ये वाला, तो इसको भी चिन्ह के साथ में प्लस टू कॉस ए मल्टीप्लाई में हो गया सेक ए। अब क्या करना है, अब ध्यान दीजिए, अब आपकी जो नजर है वो राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, यानी कि इसका उत्तर क्या लाना है। तो यहां पर हमें संख्या भी चाहिए, तो अब अधिक से अधिक आपका फोकस होना चाहिए कि संख्या लानी है, वो संख्या कितनी है 7। तो इसको कैसे लाएंगे वो देखिए, यहां साइन ए, साइन स्क्वायर ए दे रखा है, और यहां देखिए कॉस स्क्वायर ए दे रखा है, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मतलब यहां हो गया 1, और इसके नीचे निशान लगाते जाइए, यानी कि आपको पता चलेगा कि ये हल हो गया। अब यहां देखिए कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर में अब क्या लिखूं, ये हमारे लिए समस्या है। आपको थोड़ा समय अधिक लगेगा, पर मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब भी आपके पास में इस प्रकार की स्क्वायर वाली स्थिति आए और इस आइडेंटिटी के बराबर में क्या आता है या इस सर्वसमीका के बराबर में क्या आता है, यदि आपने रट करके याद कर लिया और भूल गए हो, तो मैंने बहुत सरल तरीका बताया प्रत्येक सवाल में, पर मैं पुनः एक बार आपको बता देता हूं, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर में यदि लिखना है और आपको याद नहीं आ रहा है, तो बस आप एक तरीके का उपयोग कीजिए, वो है पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता ही है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, बस इतना लिख दिया। जब भी स्क्वायर वाली बात आए तब की बात कर रहा हूं, जब स्क्वायर वाली हो तो आप इस आइडेंटिटी का उपयोग करके, इस पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके इस आइडेंटिटी के बराबर में क्या आता है वो लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, कॉसेक का मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। कॉसेक का मतलब होता है कर्ण बटा लंब। तो अब आपको यहां पर जो पाइथागोरस प्रमेय दिया गया है उसमें आपको क्या बनाना है, कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण तो दे रखा है आपको, इस आइडेंटिटी में कर्ण है, आधार भी और लंब भी। यहां कर्ण स्क्वायर बराबर, प्लस मत कीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर के नीचे आपको क्या रखना है, जिससे कॉसेक स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, कर्ण बटा लंब, यानी ये वाला कॉसेक कब बनेगा, जब कर्ण के नीचे में लंब लिख दूंगा, तो यहां लंब लिख दिया, तो ये हो गया लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर बटा लंब स्क्वायर बराबर हो गया, अब मेरे पास में कॉसेक स्क्वायर, ये आइडेंटिटी मुझे प्राप्त होगी। आगे क्या करना, तो हमें यह भी पता है कि जब भी हमारे पास में कोई समीकरण है तो दोनों पक्षों में आपको क्या करना होता है, जिसका भाग देते हैं दोनों पक्षों में देना। यहां लंब स्क्वायर का दिया तो आप सब जगह लंब स्क्वायर का भाग दे दीजिए, यहां पर भी आपने लंब स्क्वायर का भाग दे दिया। अब आप इसको सिद्ध कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटा लंब, क्या हो गया, आधार बटा लंब हो गया आपके पास में कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस लंब में लंब का भाग देने पर एक आ गया। तो अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर में स्वतः ही आ गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, बस आप यहां लिख दीजिए, इसका मतलब कॉट स्क्वायर ए दे रखा इसलिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख दिया, ये सॉल्व हो गया, ये तो पहले ही हो गया। अब सेक की पुनः बारी आ रही है, तो प्लस का प्लस चिन्ह लगा दिया। अब सेक की भी आपको आइडेंटिटी याद नहीं आ रही है, तो बस यही तरीका आपको उपयोग करना है, कौन सा, आपको पाइथागोरस प्रमेय लिख देना है, कर्ण स्क्वायर बराबर
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि सेक का क्या मतलब होता है। सेक का मतलब होता है कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण के नीचे यदि मैंने आधार लिख दिया, आधार स्क्वायर, तो ये बन गया मेरे पास में सेक। तो बस दोनों पक्षों में आप आधार का भाग दे दीजिए। ये 1 सेकंड लगता है आपको सिखा रहा है, इसलिए समय अधिक लग रहा है। कर्ण बटा आधार का मतलब हो गया सेक स्क्वायर बराबर आधार में आधार का भाग देने पर 1 प्लस लंब बटा आधार, स्वतः आ जाएगा। ये लंब बटा आधार का मतलब क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। ये जब भी आइडेंटिटी स्क्वायर वाली है तब आप हमेशा ही इस आइडेंटिटी का उपयोग कीजिए। 1 क्या हो गया, सेक स्क्वायर के बराबर में क्या आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और आपको याद है तो बहुत बेहतर बात है, पर जब आप भूल जाओ तो इस प्रकार की स्थिति में आप ये कर सकते हैं। अब ये वाला सोल्व हो गया, ये भी हो गया। अब यहां देखिए, ये हमारे पास में प्लस का तो प्लस 2, साइन में ये चेंज है तो साइन ए। यहां ध्यान दीजिए, यहां जब स्क्वायर है तब हम आइडेंटिटी का उपयोग करें, जब स्क्वायर नहीं है तो हमको जैसा है उसको वैसे ही लिख देना, साइन ए हो गया इंटू, अब कोसेक ए दे रखा, स्क्वायर दे रखा होता तो हम इस प्रकार की आइडेंटिटी का उपयोग करते, पर सिर्फ कोसेक ए दे रखा है तो कोसेक ए का मतलब क्या होता है, 1 बटा साइन ए प्लस का प्लस 2 कॉस ए। कॉस में हमारे पास में पहले से ही है तो इसको कॉस ए में रहने दीजिए, तो ये हो गया 2 कॉस ए इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस ए। अब इसको हल करने पर क्या आएगा वो देखिए, इस साइन ए से ये साइन ए कट गया, इस कॉस ए से ये कॉस ए कट गया। अब देखिए क्या क्या आ रहा है आपके पास में, पहले हमको चाहिए संख्या, संख्या को गिन लीजिए, 1 2 3 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो पहले इसको लिख लीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और 2 और 1 का मल्टीप्लाई करने पर यहां हो गया प्लस 2 प्लस, क्योंकि साइन से साइन कट चुका, 2 में 1 का मल्टीप्लाई हो गया, यहां कॉस से कॉस कट गया, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर हो गया 2। अब देखिए क्या आ गया आपके पास में, संख्या काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यह हो गया आपके पास में 7, और यहां क्या बचा, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। आपने इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के स्वरूप में बदल दिया है। हो सकता है आपको लगता हो कि टेन स्क्वायर पहले और कॉट स्क्वायर बाद में है, तो आप इसको सही कर लीजिए, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप लिखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। मैंने अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किया, समय अधिक लग सकता है, पर मैं चाहता हूं आप इसको बेहतर तरीके से समझें। यदि ये प्रयास मेरा अच्छा लगा आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।